आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों को जो सौंपा है, उन्होंने कहा है कि मध्यस्थों द्वारा ये इस मामले को सुलझाया जाए, और इस पर भी नेता बाज नहीं आ रहे, इस पर भी बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमें तो विश्वास ही नहीं है मध्यस्थों पर। आप क्या सोचते हैं? उससे पहले भी गवर्नमेंट एक बार पहले ट्राई कर चुकी, पहले किया था ना एक बार भी, क्या रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं रिजल्ट आया। बहुत बार। दूसरी चीज़, आप ओवैसी जी की बात कर रहे हो, इसमें जो मेंबर बनाए गए हैं, ओवैसी जी ने खाली श्री रविशंकर जी पे उंगली क्यों उठाई? जो उनके मेन जो लीडर हैं, जो उसमें मेन जो वो हैं, उसमें जो चेयरमैन बनाया गया, उनके ऊपर ओवैसी साहब ने क्यों नहीं बोला? ठीक है। दूसरी चीज़, इसका कभी रिजल्ट मध्यस्थता से कभी निकलेगा ही नहीं। राम मंदिर का जो हल है वो कभी ऐसे निकलेगा ही नहीं। दूसरी चीज़ मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है, 100 इतनी बड़ी आबादी है इस देश की, ठीक है, जब तक आप इस मुद्दे को लेके मेन पब्लिक के बीच में नहीं जाओगे, आपस में कोई कमरे में बैठ के इसका 20-25 लोग फैसला नहीं कर सकते। कह रहे हैं गोपनीय होना चाहिए सब। इसमें गोपनीयता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस चीज़ से कम से कम कितने लोगों की आशाएँ हैं, सब चीज़ जुड़ी हुई है, आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक आप इस मैटर को लेके पब्लिक के बीच में नहीं जाओगे, हर आदमी की राय लो, ठीक है, हर आदमी की राय होनी चाहिए, हर आदमी की एक आस्था होती है। हम आपके पास इसीलिए आए हैं, आस्था से जुड़ा मुद्दा है। हर आदमी, हमारी तो पसंद रहा है राम मंदिर बनना चाहिए। अब आप ये बताओ, अब ये बाबरी मस्जिद बोलते हैं, क्या वहाँ बाबर की समाधि है वहाँ पे? क्या जब बाबर की समाधि, वहाँ पे जाके बाबरी मस्जिद बनाओ, तो ठीक है। हमारा तो वहाँ पे श्री राम का जन्म है वहाँ पे, ठीक है। वो नेता तो कांग्रेस के नेता जब सुप्रीम कोर्ट में चलता है तो वो भी ये कहते हैं कि राम का तो कोई वजूद था ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। राजीव गांधी ने अयोध्या में ताला खुलवाया था ये देखने के लिए कि इसमें एक्चुअल है क्या, ये देखने के लिए कि इसमें है क्या। जब उसको वहाँ पे पूरे प्रमाण मिले राम मंदिर के, उसके बाद में राजीव गांधी ने कोई मुद्दा उठाया नहीं। उठाया कभी राम मंदिर का राजीव गांधी ने या किसी कांग्रेस के पार्टी लीडर ने? कांग्रेस तो कहते हैं हमने ही ताला खुलवाया था। मैं ताले की ही बात कर रहा हूँ। राजीव गांधी जी ने ताला इसलिए खुलवाया था कि इसमें प्रमाण देखने के राम मंदिर है भी या नहीं है। जब वहाँ प्रमाण मिले थे तो उसके बाद में कभी राजीव गांधी का स्टेटमेंट आया था राम मंदिर बनना चाहिए? कभी कांग्रेस में किसी एक भी लीडर ने मुद्दा उठाया हो कि राम मंदिर बनना चाहिए? आज तक के इतिहास में पिछले 60 साल से लगा लो। ये हमारा जो है एक सेकंड, आपका नाम? सर ब्रजेश शुक्ला। हाँ, शुक्ला जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर जब भी आपने कहा जैसे कि काल्पनिक राम, तो ये कहते हैं काल्पनिक हैं, तो अभी हम अपने को कहें, आपको भी कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे आप अपने दादा के दादा के दादा के दादा को देखा है क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसे हम अगर राहुल गांधी से भी पूछते हैं, जो भी कह रहा है राम काल्पनिक हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आप अपने दादा के परदादा को आपने देखा है क्या, तो अगर जब राम काल्पनिक है, राम कहते राम नहीं थे काल्पनिक हैं, जब राम नहीं थे तो महात्मा गांधी जी ने मरते हुए हे राम क्यों कहा, जब राम ही नहीं थे। और रही बात जो ये भी सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा जो आया है सर, वहाँ पे इससे हम भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे राम लला का ही स्थान है, उन्हीं का राम का जन्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता से मामला सुलझा लेना चाहिए। नहीं सुलझेगा तो उस पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमें तो विश्वास ही नहीं, एक मध्यस्थ पर वो सवालिया निशान खड़ा करते हैं, श्री रविशंकर पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि एक पार्टी को सर्व करते हैं, मतलब एक पार्टी प्रिय वो हैं, और वो उनका एक बयान पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक बयान दिया था, वो आज भी मौजूद है, हम नहीं मानते उनको मध्यस्थ। सर ऐसा है, ओवैसी की बात आप छोड़ दिए, वो कब क्या बोले उनके बात का कौन, उनके कौम में ही उनको तहजीब नहीं दी जा रही है ओवैसी को। वो देश पे सवालिया निशान कर देते हैं, वो तो राम मंदिर है और रविशंकर मतलब अलग बात है, वो देश पे सवालिया निशान खड़ा करने वाले नेता हैं। वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, बस राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। बाकी जो रही बात मध्यस्थता वाली, वहाँ भगवान की राम, वहाँ ज़मीन के आसपास 1 इंच भी ज़मीन नहीं दी जाएगी, पूरी ज़मीन वहाँ पे भगवान राम के नाम पे ही आनी चाहिए, सर ये कहना है। अच्छा, तो पब्लिक चाहते हैं कि वहाँ राम मंदिर ही बने? राम मंदिर बने, उसके इर्द गिर्द कहीं मस्जिद नहीं होनी चाहिए, वो सरजू पार होना चाहिए। तो आप जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी मध्यस्थता वाला जो मुद्दा कहा है कि मध्यस्थता से मामला हल होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट से सहमत हैं? सर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें राजनीति कर रही है। सुप्रीम कोर्ट हर फैसले पे तो वो दे रही है, ठीक है सर। इसको क्यों लटका के रखा है? आज से नहीं, कितने साल से लटका हुआ है। और रही बात, मोदी जी भी इसको कर सकते थे, लेकिन उनका राज्यसभा में बहुमत नहीं है। उनको पता था कि अगर हम अध्यादेश भी लाएंगे तो राज्यसभा में रुक जाएगा, मामला और लंबा चला जाएगा। विपक्ष कहते हैं कि मंदिर बनाना तो अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे मोदी? अध्यादेश ले आते, लेकिन
राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है, उस पर जो है अध्यादेश लाने के लिए राज्यसभा की जरूरत नहीं होती। अध्यादेश लोकसभा से राष्ट्रपति के पास चला जाता है। और दूसरी बात यह है कि अध्यादेश तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कोर्ट में अगर कोई मैटर चल रहा है। आप कोर्ट के मैटर से पहले अध्यादेश ला सकते हो या कोर्ट का मैटर फाइनल डिसीजन आने के बाद ला सकते हो, जैसे 3 तलाक पे हुआ। तो कोर्ट ने अगर सरकार पे कोई चीज़ छोड़ दी है तो सरकार के ऊपर है कि वो उसको अध्यादेश ला के करे या उसको बिल ला के करे। तो दूसरा देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राम मंदिर को रोकने के लिए रोड़ा ही उन्होंने अटकाया, जबकि सारे मतलब हिंदुस्तान तो छोड़िए, वर्ल्ड में कई देश ये मानते हैं कि भगवान राम का जन्म स्थान हिंदुस्तान में है, अयोध्या है, रामायण पढ़ी जाती है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं और इसी से हमारी पहचान संस्कृतियों की चली आ रही है। तो कांग्रेस के नेता कहते हैं राम ये तो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इसे पॉलिटाइज करते आ रहे हैं और जब भी इलेक्शन का मुद्दा आता है तो वो सिर्फ अपना वोट बैंक देखते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि राम से क्या, उन्हें पता है कि अगर राम के अगेंस्ट में बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा, कौन नाराज होगा। राम मंदिर देखिए, अगर कोर्ट, हम तो कहते हैं कोर्ट को इसमें फैसला सुना देना चाहिए था, जैसे कोर्ट ने सबरीमला में सुनाया और शनि मंदिर पे सुनाया। तो कोर्ट को क्या प्रॉब्लम थी कि अगर कोर्ट ने अपने अंडर में लिया था तो कोर्ट ने राम मंदिर पे फैसला क्यों नहीं सुनाया। दीपक मिश्रा जी सुनाने वाले थे, आपके कपिल सिब्बल जी ने रोक दिया। इलेक्शन आ रहे हैं 2019 के बाद ये फैसला, तो आपके इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए आप इस पे फैसला नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो कई मैटर्स में आपको इसको बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो आपने इसको पॉलिटाइज बनाया किसने? आपने इसको कोर्ट में लेके कौन गया मैटर को? कपिल सिब्बल जी लेके गए, वही केस लड़ रहे हैं और वही हर चीज़ में वो कोर्ट को भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने दबाव में आके मध्यस्थता में दे दिया है कि ये लोग जाने हम लोग क्यों अपने, अगर कोर्ट ने मध्यस्थता नहीं देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। कोर्ट के पास में देखिए पूरी पावर थी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंडिया की कोई भी ताकत नहीं पलट सकती। अगर उन्होंने सबरीमला पे फैसला दिया, इतना विरोध हुआ हिंदुओं का, फिर भी उसको मानने के लिए सरकारें और लोग बाध्य हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी संस्था है और लोग उसका सम्मान करते हैं। तो अगर, लेकिन समस्या ये है, राजनीति इसमें ये हो रही है कि केस डाला कांग्रेस ने। अब अगर राम मंदिर बनने का फैसला आता तब भी हार कांग्रेस की होती, और राम मंदिर नहीं बनने का फैसला आता तब भी हार कांग्रेस की होती थी, क्योंकि कोर्ट में केस डाला कांग्रेस ने, कपिल सिब्बल ने। ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, इस पर जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता है तो वो कहते हैं उन कपिल सिब्बल की निजी जीवन की, वो मतलब वो वकील हैं तो उनके निजी जीवन का वो केस है, उस पर कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जब कांग्रेस से पूछा जाता है, कपिल सिब्बल एक आदमी है, यहाँ 125 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ों का निजी, अगर 100 करोड़ आदमी कह रहे हैं मंदिर बनना चाहिए, इतने हिंदुओं की आस्था है, तो क्या कपिल सिब्बल एक आदमी और कई लाखों करोड़ों लोग, उनका क्या फिर? नहीं, कपिल सिब्बल तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी निजी राय से केस थोड़ी लड़ रहे हैं, वो तो इसे पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। यही चीज कांग्रेस कहती है कि वो अपनी निजी, गलत है, ये कोई निजी राय नहीं है, ये निजी राय कह के, और ताकि हमें कोई पॉलिटिकल नुकसान ना हो। कहीं पॉलिटिकल नुकसान होता है तो ऐसे बयानों को, जैसे सिद्धू है, निजी राय बता देते हैं। देश के खिलाफ कोई बयान दिया, अब उसकी निजी राय हो गई, अगर वो अच्छा सूटेबल है तो वो पॉलिटिकल राय हो गई। मतलब तो ये तो हर चीज में पॉलिटिक्स, देखिए नेताओं का काम है पॉलिटिक्स करना। पॉलिटिक्स वहाँ कीजिए जहाँ पर जायज़ है। आप आस्थाओं के साथ में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमने कब किसी की मस्जिद का विरोध किया? कितनी मस्जिदें बन रही हैं अगर हिंदू हैं तो। आपको भगवान राम है, अयोध्या में पैदा हुए हैं, कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में बनेगा क्या राम मंदिर? इस पर भी उमा भारती ने कहा है कि, उमा भारती का भी बयान आया है, उमा भारती ने कहा कि आप राम मंदिर यहाँ बना दो, राम मंदिर आप बनवा लो, आप मस्जिद जहाँ कहोगे वहाँ हम आपको बना के दे देंगे और फंडिंग हम करेंगे। जितने भी हिंदू लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं, अब तक हमने जो सुना है, मस्जिद, और हम कह रहे हैं कि देखिए हम तो चलो अयोध्या नहीं गए, या इतना हॉट मैटर ये पॉलिटिकल लोगों ने बनाया। अगर चुपचाप वहाँ मंदिर बन गया होता तो इतना हंगामा भी नहीं होता, उसमें मुसलमान भी खुश होते। वो कई जगह मंदिर मस्जिद साथ हैं, मस्जिदें साथ हैं, कहीं झगड़े नहीं होते, झगड़े कराने वाले नेता हैं। तो अगर आप चुपचाप वहाँ मंदिर बना देते, लोग कहते भाई अयोध्या में मंदिर है तो कोई समस्या है ही नहीं, किसी को भी नहीं है, लोगों को नहीं है। नेताओं ने ये उसको झगड़े की, ये नेता सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं, और इस आस्था को ये लोग ऐसे बांट रहे हैं देश को कि देखिए वहाँ हिंदू का मंदिर बन गया तो मुसलमानों को दिक्कत आएगी। अरे क्या दिक्कत आएगी? कोई अगेंस्ट में नहीं है, कई लोग मान चुके हैं। आप उनको भड़का रहे हैं। आपने जब कोर्ट पे छोड़ा तो कोर्ट को देखना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान, जिसका नाम ही हिंदुओं की वजह से हिंदुस्तान पड़ा, 1947 में बंटवारा हुआ था, धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान में कितनी मस्जिदें बनी है, कितने मंदिर टूटते, कौन ध्यान देता है?
तो अगर हिंदुस्तान में एक राम मंदिर बन गया तो उसमें क्या इशू है? यही होता है, कितनी मस्जिदें और बन रही हैं, बन जाएं, बना रहे हैं लोग, कौन रोकने वाला है? अगर कहीं मुस्लिम बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक या कुछ भी समाज रहते हैं, वो मस्जिदें बना रहे हैं, उनको जरूरत है, तो उसमें किसी ने रोका है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। जो काम लीगल है वो लीगली करो, जो इलीगल है वो कोर्ट कचहरी, उसके लिए सब बैठे ही हैं। मध्यस्थता से मामला हल होने वाला नहीं होने वाला। देखो, ये जो मध्यस्थता का मामला किया गया है, अब हमारे हाथ में तो है नहीं है, पर ये गवर्नमेंट ने श्री रविशंकर जी को ये रास्ता दिया गया है कोर्ट ने, नहीं गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये रविशंकर जी को चुना है। पर मेरा अपना 3 लोगों को चुना, मेरा अपना ओपिनियन है कि जहाँ बात सांस्कृतिक विरासत की आती है, 100 करोड़ लगभग हिंदुओं की आबादी है, आस्था का सवाल है। आप किसी भी कंट्री में मेजॉरिटी को आप निग्लिजिबल नहीं कर सकते। आप यूएस जाएंगे तो वहाँ पहले क्रिश्चियनिटी फर्स्ट है। अगर आप दूसरी इस्लामिक कंट्री में जाओगे तो उनके आस्था का प्रश्न चिन्ह पहले आता है। हिंदुओं का मंदिर, मैं सीधा बोलता हूँ, यहाँ नहीं तो क्या कजाकिस्तान, पाकिस्तान या यूएस में बनेगा? और अगर उसके जब 1947 के बाद उसके साक्ष्य मिले थे, सब कुछ मिला है, ऐसा एक मंदिर नहीं है। ऐसे आज अगर आप दिल्ली में, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कह रहे हो मिला है, कपिल सिब्बल कहते हैं काल्पनिक है। मैं आपको राम का पात्र काल्पनिक, मैं यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, कुतुब मीनार की। वहाँ अगर कोई आदमी जो 5 बड़ा भी है ना, वो भी जहाँ वहाँ अगर उन दीवारों को देखेगा, उन दीवारों को देखेगा, तो वहाँ आपको साक्ष्य मिलेंगे कि वो क्या चीज़ है। मैं खुद देख कर आया हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पॉलिटिकल एजेंडे में रामायण में दब गई। अयोध्या का नाम आता है और अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ, यही दिखाते आ रहे हैं, यही ग्रंथों में लिखा है। तो कपिल सिब्बल उन ग्रंथों से पुराने नहीं है, वो अपनी समझ से कई विरासतों को या कई ग्रंथों को नहीं बदल सकते। वो ग्रंथ, वो कई साल पहले, हजारों साल पहले गीता लिख दी गई, रामायण लिख दी गई। वो कपिल सिब्बल क्या उस पर भी सवाल उठाएंगे क्या? तो कपिल सिब्बल, कोई एक आदमी किसी भी चीज़ पे सवाल उठा दे जिसे दुनिया मानती है, तो उसके सवाल उठाने से कोई चीज़ें जो सत्य हैं वो असत्य नहीं हो जाती हैं। आप ये बताइए, ये बोलते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है, ठीक है, आप कल को बोलेंगे भगवान कृष्ण काल्पनिक है, फिर इसमें कोर्ट में जाके गीता पे हाथ क्यों रखवाया जाता है? कल वो बोलेंगे गीता भी काल्पनिक है, ये बड़ी बात। तो ठीक है, धर्म ही काल्पनिक है, काल्पनिक होंगे, मतलब हिंदू धर्म काल्पनिक है। सर ये तो एक घुमाने वाली बात है, ठीक है। कांग्रेस की नियति साफ नहीं है। देखिए श्रीलंका ठीक है, आज श्री राम मंदिर पे कांग्रेस की कभी नियत साफ नहीं रही। राजीव गांधी ने का ताला खुलवाया था, ये देखने के लिए ताला खुलवाया था कि इसमें कुछ प्रमाण है नहीं है। अगर आज वहाँ भी खुदाई होती है तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। हम तो कह रहे हैं उसकी खुदाई करवा लो। अगर वहाँ पे बाबर मस्जिद के प्रमाण मिलते हैं तो मस्जिद बना दो, हम तैयार हैं। अगर राम मंदिर के खुदाई हुई थी इलाहाबाद जब कोर्ट में चल रहा था, तभी तो फैसला आया था ना, तभी तो उन्होंने राम मंदिर के लिए बोला था ना। तो कांग्रेस इस चीज़ को एक्सपेक्ट क्यों नहीं करती है? ये भी फैसला स्वीकार्य नहीं हुआ था सर, उनका वोट बैंक छिन जाएगा कांग्रेस का। तो ये क्या पब्लिक क्या सोचती है? ये सब वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, ये सारे कांग्रेस का हमेशा एक नियम है कि हम कुछ करेंगे नहीं, तुम्हें कुछ करने देंगे नहीं। वही वाली बात है कांग्रेस की, ये कुछ नहीं करेगी, ये हमेशा उलझा के रखेगी। हमेशा जाति धर्म की राजनीति कांग्रेस ने करी है इस देश के अंदर। ये जो राजनीतिक दल जो कर रहे हैं, इससे क्या राम मंदिर का मुद्दा सुलझेगा या उलझ जाएगा? आप सर एक चीज़ बताइए, हमेशा राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ही क्यों उठाती है? बीजेपी उठाती है, बीजेपी चाहती है राम मंदिर बने। अच्छा। कांग्रेस क्यों नहीं चाहती? कांग्रेस कहते हैं बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी कहते हैं वोट हमें नहीं मिलेगा। सर जी ये इसमें अगर आप कहें वही वाली बात है, ये कोई कोर्ट केस में है, अब उस पर अध्यादेश सरकार नहीं ला सकती। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो चलते चलते कोई भी सरकार, जहाँ तक मुझे संविधान की या कानूनों की नॉलेज है, तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। तो ये कब से कोर्ट में चल रहा है? आप ये बताइए, कितने सालों से? मेरे ख्याल से 1996 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। आज़ादी से पहले का ही मुद्दा है, आज़ादी के पहले से ही ये चला आ रहा है। तो इतने सालों से है, लोकसभा सरकारें आई गई, लोकसभा के इलेक्शन के साथ में इसकी वोटिंग करा दो। लोकसभा का इलेक्शन होगा ना, इसकी वोटिंग करा लो, कितने % बाबरी मस्जिद पे जा रहा है, कितने % राम मंदिर पे जा रहा है, सीधा क्लियर हो जाएगा। तो सीधी बात है कि जनसंख्या कितने साल से पेंडिंग, कांग्रेस के टाइम भी पेंडिंग था, तो उन्होंने किया क्यों नहीं? उन्होंने
प्रॉब्लम क्या आती है, ओवैसी जी को हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है नहीं, कोई उनका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उनकी प्रॉब्लम का। उन्हें हर चीज़ में सबूत चाहिए होता है। प्लस इनको अब इस चीज़ में भी प्रॉब्लम आती है। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि बाबर था कौन, नहीं तो था कौन, ये इंडियन तो था नहीं, इंडिया की पैदाइश थी उसकी, कहाँ से आया था फिर ये, इसका बाप तो था नहीं ना कोई, तो फिर तो मतलब ये सारे राजनीतिक दल ये मुद्दा मैं आपको देखो सबसे बड़ी बात है, ये सोचने का विषय है कि 100 करोड़ हिंदुओं का विषय 50 साल से लटका है, एक मेजॉरिटी का विषय है ये। और बड़े शर्म की बात है कि हिंदुओं के साथ अभी से नहीं, बहुत से मुद्दों के साथ पार्शियलिटी हो रही है। मनमोहन सिंह की कहते हैं कि रिसोर्सेज पे माइनॉरिटी, वो ऐसा भी बोल सकते हैं माइनॉरिटी का सबसे बड़ा हक है। उन्होंने कहा था जो हमारे माइनॉरिटी के आगे भी उन्होंने एक शब्द लगाया था, लाइक मुस्लिम। मैं ऐसा नहीं करता, माइनॉरिटी सबसे पहले गरीबों का हक है, ये बोल सकते थे वो, या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर आदमी वो हक है। ये तो उन्होंने एक तरह से सेकुलरिज्म की बात तो है ही नहीं, यहाँ सेकुलरिज्म के नाम पे दूसरी चीज़ें परोसी जा रही हैं। तो ये मुस्लिमों को मतलब अट्रैक्ट, मुस्लिम जो है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, वोट बैंक के लिए उनका अभी से नहीं 50 सालों से हो रहा है यूज़ कर, और ये इस तरह की राजनीति पे प्रतिबंध लगना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और ये राम मंदिर जो मुद्दा है, ये तो पॉलिटिकल होना ही नहीं चाहिए।